हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना के लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक सी कीमा पुलाव की रेसिपी। और हमने इसे बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाया है, यानी कि जैसे बावर्ची लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में। और चावल देख रहे हैं कैसे खिले खिले हैं, तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपका भी पुलाव इसी तरह से खिला खिला बनेगा। तो ये बहुत ही लजीज, बहुत ही लज़्ज़तदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी यानी कि कीमा पुलाव की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमने इसे सर्व किया है खीरे के रायते के साथ। तो खीरे के रायते के साथ इसका एक अलग ही मज़ा है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर के, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो हमने लिया है एक कटोरी और उस कटोरी से हमने 2 कटोरी लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है और वज़न में देखिए तो ये 400 ग्राम है। तो चावल को हमने अच्छी तरह से धो करके और सोख होने के लिए रख दिया है। साथ ही हमने ले लिया है 400 ग्राम मटन का कीमा। अब हम एक पैन को गरम करते हैं और उसमें डाल देते हैं आधा कप घी। दो मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक स्लाइस कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्याज को हमें इतना सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है, यानी कि हमने बनाया है बेरिस्ता, और या आप कह लीजिए तो फ्राइड अनियन है, जो कि बिरयानी पुलाव वगैरह में यूज़ होता है। अब हम निकाल लेंगे प्याज को बाहर, एक साइड रख देते हैं और पैन में जो बची हुई घी है इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब हम ले लेते हैं एक मोटे तले का वेसल यानी कि पतीला और उसमें हम डाल देते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही कुछ खड़े मसाले लिए हैं, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, इलायची, स्टार अनीस और कुछ लौंगे। तो खड़े मसालों को हम डाल देते हैं, थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं ताकि इनकी खुशबू आ जाए तेल के अंदर। लीजिए मसाले क्रैकल हो गए हैं। अब हम डाल देंगे एक छोटी प्याज। तो प्याज को भी हमने स्लाइस किया है और अब इसे थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। साथ ही हमने ले लिया है क्रश्ड हरी मिर्च 4 और अदरक क्रश किया हुआ और लहसुन 4-5 कलियां क्रश करके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप कूट के डालेंगे ना तो रेसिपी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये बिल्कुल देगी स्टाइल है, यानी बावर्ची यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम डाल देते हैं 3 सूखी हुई लाल मिर्चें, चाहे तो आप 4 भी डाल सकते हैं, और कुछ तेज़पत्ते डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे मसालों और प्याज को। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है तो बस ज़्यादा कलर नहीं देना, ऐड कर देंगे अब हम मटन के कीमा को। तो मटन का कीमा हमारा मोटा मोटा कूटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, हमें कीमा मोटा वाला लेना है। अब बारीक कीमा आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथ ही एक डाल देंगे एक टमाटर को स्लाइस करके और आधा कप दही। आसानी से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही इजी और साथ ही बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा मेरे घर में सबने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब मैं मैं 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और साथ ही हमने डाल दिया है 1 कप पानी, क्योंकि कीमा को थोड़ा सा पकाना है। 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। अब आप इसे ढक करके 6-7 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो ये लीजिए 6-7 मिनट हो गए हैं, कीमा हमारा कुक हो चुका है, पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर नहीं है तो पूरा साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला। तो दोनों मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा और भून लेंगे कीमा को। तो कीमा को हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं हमें ये ज़रूर बताइएगा। अब हमने लिया है उसी कटोरी को जिससे हमने चावल नापा था। तो हमने 2 कप चावल लिया था, तो हम अब यहाँ पर 3 कप पूरे उसी कप से 3 कप पानी कीमा में ऐड कर देंगे।
तो ये मेज़रमेंट ध्यान रखिएगा, तो आपके भी पुलाव बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, चावल बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। अब पानी डाल करके बॉयल होने देते हैं। पानी जब तक बॉयल हो रहा है कुछ काम कर लेते हैं। तो हमने 2 खीरे ले लिए हैं और एक ग्रेटर लिया है। तो ग्रेटर का हमें बीच वाला साइड यूज़ करना है। खीरे के दोनों के साइड तरफ के साइड को काट लेते हैं, क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा सा तीखा यानी कि तल्ख होता है। और अब हम बीच वाली साइड से खीरा को ग्रेट कर लेते हैं। हमने इसका छिलका नहीं उतारा है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खीरे के छिलके में भी बहुत विटामिन पाया जाता है। अब हमने ले लिया है 250 ग्राम दही, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये है हमारा होममेड रायता मसाला, दही बड़े या चाट का मसाला, मल्टीपर्पज़ मसाला है, तो उसका 1 चम्मच डाल देंगे। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मसाला को डाल के मिक्स कर लेते हैं। और ये रायता मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार है। अब ऐड कर देंगे हम 1 ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च को चॉप करके, थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। और अब हमने जो ग्रेट करके खीरा रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत मज़ेदार और टेम्पटिंग रायता बनके तैयार हो गया है। तो बहुत क्रीमी टेक्सचर है, ये देख रहे हैं आप। और गर्मियों के लिए तो लाजवाब है। आप इसे बिरयानी, पुलाव की रोटी किसी के साथ भी ले सकते हैं। चलिए रायता एक साइड रख के देखते हैं। पानी हमारा उबल चुका है और जो हमने चावल को सोक किया था उसका पानी हटा देते हैं। और अब हम ऐड कर देंगे इसे कीमा में। अभी हमने चावल ऐड किया है तो थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। तो अब हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अब चावल डालने के बाद इसे हम 1 बॉयल आने देते हैं ढक करके। और अभी फ्लेम को हमें हाई रखना है। ये देखिए 1 बॉयल आ चुका है। 1 बॉयल आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढक करके 6-7 मिनट तक पका लेंगे। तो 6-7 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट हमारा चावल तैयार होता है। 6 मिनट के बाद हम खोलते हैं। थोड़ा सा पानी अभी नीचे नज़र आ रहा है, यानी मॉइस्चर है। तो जब मॉइस्चर रहता है ना, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, ये बचा हुआ घी जो हमने रखा था, जिसमें प्याज तला था हमने ना, वो इसे डाल देते हैं। लेकिन मैं पूरा घी यूज़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा घी कम इस्तेमाल करती हूँ मैं, घी तेल वगैरह। तो मैंने थोड़ा सा घी बचा लिया है। और अब ऊपर से मैं डाल दूँगी अपने फ्राई किए हुए अनियन को, थोड़ी सी धनिया की पत्तियों से गार्निश करूँगी। और चूँकि मॉइस्चर है अभी हमारे चावलों में, साथ ही हमने ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 ड्रॉप ही डालिएगा। अब एक कपड़े से कवर कर देते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। 10 मिनट तक हमें सबसे धीमी आंच पर इसे दम पे रखना है। तो यहीं पे ये परफेक्ट हमारा टिप है पुलाव बनने का। तो 10 मिनट दम पर रखने के बाद ही हमारा अच्छी तरह से पुलाव खिला खिला बन के तैयार होगा। 10 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं। ये देखिए मॉइस्चर सूख चुका है, यानी कि पानी जो था बिल्कुल सूख चुका है। चावल बिल्कुल खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह। अभी हमें इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 10 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे ना, तो पुलाव बिल्कुल भी अपने आप से खिल जाएंगे। ये देखिए कितने खिले खिले दाने, एक एक दाना नज़र आ रहा है चावल का, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल भी टूटा नहीं है कहीं से। और बासमती राइस से तो बहुत अच्छी तरह से इसका ये अच्छी तरह से खिला है। तो आइए सर्व कर लेते हैं। देखने से कितना टेम्पटिंग लग रहा है। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा। बकरीद के मौके से ज़रूर बनाइए। आप इसे रायता, चटनी, सलाद किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने तो इसे खीरे के रायते के साथ बनाया है। गर्मियों के दिन है तो इसके लिए परफेक्ट है। आप भी एंजॉय कीजिए और हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।